Once again, we will do India versus Japan. तो ये आपको 20 लाख रुपए से कम में इंडिया में अवेलेबल होनी चाहिए, बट ये हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही डिफरेंट लोकेशन में जो है हम शूट कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं ले में। तो पिछले 4-5 दिन से क्या है कि मैं ले में ही था और हमारी जो ट्रिप की सीरीज है वो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। ये गाड़ी जो है ये है महिंद्रा गेटवे। बहुत मैंने सर्च करा इस गाड़ी को ढूंढने का, बट अपने जम्मू में मुझे ये गाड़ी मिली नहीं एंड ले में ये गाड़ी काफी ज्यादा आपको मिलती है, बट फिर भी रिव्यू पर्पज के लिए गाड़ी ढूंढना बहुत टफ था। इस रिव्यू के लिए भाई स्पेशल थैंक्स है मृदुल भैया को, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमें ये गाड़ी ढूंढने में। एंड उसके बाद इस गाड़ी के जो ओनर हैं उनका भी स्पेशल थैंक्स है। अभी हम जिस लोकेशन पे है लद्दाख इंड्यूरो पार्क, इनका भी स्पेशल थैंक्स है क्योंकि इन्होंने भी हमें अलाउ किया कि हम जो है यहाँ पे आके अपना रिव्यू वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अगर जगह दिखा दूं, ये काइंड ऑफ एक ना ऑफ रोड टाइप की जगह ही है। यहाँ पे शायद कोई बाइक का इवेंट अभी लेटेस्टली हुआ भी था, तो यहाँ पे भी अगर आप भी अपनी गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं या कुछ भी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। फिलहाल हम आते हैं अपनी गाड़ियों के रिव्यू पे। तो रिसेंटली मैंने जो है अपनी हाइलक्स का कंपेरिजन वीडियो एक बनाया था टाटा जेनॉन के साथ। तो जब से मैंने ये पिकअप ट्रक लिया है, अगर हम आज की बात भी करें तो इंडिया में जो है पिकअप ट्रक का काफी सा ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पिकअप ट्रक का ट्रेंड सिर्फ हाइलक्स के साथ आया या ईसुजू के साथ आया। हमारे जो इंडियन ब्रांड्स थे उन्होंने ये चीज़ बहुत पहले ही ट्राई कर ली थी, बट क्या है कि उस टाइम मार्केट कुछ ऐसी थी जब लोगों को उतना आइडिया नहीं था, तो वो प्रोडक्ट शायद उतने सक्सेसफुल नहीं गए। तो वैसा ही एक प्रोडक्ट हमारे सामने इस टाइम मौजूद है। तो अब आपको मैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में बता दूं तो ये आपको जो ओल्ड मॉडल स्कॉर्पियो की शेप आती है उसी शेप के साथ मिलती है, बट इसके पीछे ये जो है डाला है, जो इसको कैबिन कह सकते हैं, पीछे लोड कैरियर टाइप का है, वो दिया जाता था। अभी बहुत से लोग होंगे जो इस गाड़ी के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कुछ मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस वैसे भी होगी जिसे इस गाड़ी के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। तो ये स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म पे ही एक पिकअप ट्रक जो है वो बना हुआ है। जैसे टाटा ने बनाया वैसे ही महिंद्रा ने भी बनाया। एंड ये जो है 2014 एंड 15 के बाद जब स्कॉर्पियो की जो नई शेप आई उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हालांकि जो स्कॉर्पियो की नई शेप है, जो क्लासिक कह लें हम, जो S11 S10 शेप है, वो गाड़ी इंडिया में जो है अवेलेबल नहीं होती। रिसेंटली मैं जब अपनी मनाली ट्रिप पे गया था तो मैंने वहाँ पे एक गाड़ी देखी भी थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव वो गाड़ी थी एंड वो नई शेप पे ही थी। मुझे नहीं समझ आता कि अगर मार्केट को अपनी एक इंडियन ब्रांड की गाड़ी की ज़रूरत है तो महिंद्रा वाले क्यों उसे लॉन्च नहीं करते। आज हम अगर बाहर के ब्रांड की बात कर लें तो ये जो हमारा पिकअप ट्रक है मेरा अपना ही है, इसके प्रति मैं कुछ भी अगर बोलना चाह रहा हूँ मुझे पूरी आज़ादी है। किसी की गाड़ी पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं अपनी गाड़ी के लिए सब कुछ बोल सकता हूँ। तो ये गाड़ी जो है आपको चाहे डिस्काउंट पे भी आप लेते हो 30 से 32 लाख रुपए या 35 लाख रुपए की आपको पड़ती है। और वहीं पे अगर हम इस गाड़ी की बात कर लें तो अगर ये स्कॉर्पियो की शेप में है तो ये आपको 20 लाख रुपए से कम में इंडिया में अवेलेबल होनी चाहिए, बट क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए लोगों को जो है बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शंस पे जाना पड़ता है, चाहे वो हाइलक्स है या फिर ईसुजू है। तो ये गाड़ी जो है ये 2015 से पहले का मॉडल है, बट इसमें मैं आपको खास चीजें बताता हूँ, जैसा कि ये 4x4 में भी आती है, 4x2 में भी आती है। ये जो है ये पर्टिकुलरली 4x4 मॉडल है। यहाँ से आप इसमें हब लॉक देख सकते हैं, ऑटोमेटिक वाले आपको जो है हब्स मिल जाते हैं। फ्रंट की शेप की हम बात करें तो जिस तरह की ओल्ड स्कॉर्पियो की शेप थी एज इट इज वही शेप इस गाड़ी की है, ठीक है, कुछ भी आपको फर्क वैसा नहीं मिलेगा। और पीछे की साइड अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें एक एडिशन है, ये चीज़ दी जाती है। फिलहाल देखो इसको प्रॉपर्ली जो है यूटिलाइज भी किया जा रहा है, इसमें सामान भी डाला गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। फिलहाल ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये येलो नंबर प्लेट के साथ नहीं है, ये पर्सनल गाड़ी है। थोड़ा सा ये जो जगह है हाई ऑल्टीट्यूड है, सांस फूल जाती है। और अगर हम अंदर की बात कर लें तो क्रूज कंट्रोल जो है आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। तो ये उस टाइम का अपना जो है टॉप मॉडल ही आता था, ठीक है। और ये देखो ऑटोमेटिक मिरर इसमें मिलते हैं। मतलब आप इसको ये ना सोचो कि ये कोई बेस मॉडल वाली गाड़ी है जब कोई ड्राइवर्स कार है, नहीं भाई, ये पर्सनल यूज़ के लिए लोगों ने, और उस टाइम जब ये गाड़ी आती होगी तो इसका अच्छा खासा क्रेज़ भी रहा होगा, ठीक है। मैनुअल में ये आती है, बाकी सिस्टम वगैरह आप इसमें देख सकते हो। ये इसका जो है 4x4 का हमें ऑप्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक 4x4 है, पावर विंडोज आपको इसमें सब मिल जाती हैं। एंड उसके बाद आर्म रेस्ट वाली जैसे स्कॉर्पियो में सीट्स आती हैं, ग्लास होल्डर वगैरह सब कुछ है। ये लाइट्स स्कॉर्पियो की पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और पीछे की अगर हम बात कर लें, स्पीकर की प्लेसमेंट आप देख सकते हो कहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको एसी की प्लेसमेंट जो है वो मिल रही है, और पीछे की साइड पावर विंडोज सब कुछ आपको मिल रहा है। आज की हम बात कर लें तो स्कॉर्पियो जो क्लासिक आती है, S10 आती है, उसका कितना ज्यादा क्रेज है। अगर ये गाड़ी नई शेप में महिंद्रा इंडिया में लॉन्च करे तो क्या नहीं चले? क्या सबको जरूरी है कि अगर आप पिकअप ट्रक के शौकीन हैं उसके लिए एक एक्सपेंसिव आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो लुक्स में भी स्टैंड करे और आपके कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल को भी सूट करे, तो आपको इतने महंगे ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। अगर हम बोलेरो
कैंपर की बात कर लें तो वो मतलब डजंट लुक नाइस यार, वो मतलब आपके पर्सनल यूज़ की गाड़ी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको कमर्शियल यूज़ की गाड़ी ही है। तो यही कुछ है इस गाड़ी का रिव्यू। वहीं पे हम एक एक्सपेंसिव जो है ऑफ रोड व्हीकल की बात कर लें। ठीक है यार, अब ये क्या है कि मॉडल भी नया है, दिस इज़ 2024 मॉडल कार, इससे जो है 10 साल का लेटेस्ट मॉडल है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, चाहे आप लाइट्स की बात कर लो, एलॉयज़ की बात कर लो। बट अगर ये गाड़ी नई शेप में आती है तो कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन उस टाइम बनने वाला है उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट फिलहाल हमारे पास इंडिया में ऑप्शन नहीं है कि जो स्कॉर्पियो की नई शेप पिकअप आती है उसका हम रिव्यू दे पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से मैं अपने रोड ट्रिप के और बाकी के खर्चे मैनेज करता हूं बायनोमो ऐप के साथ, और किस तरह से आप भी ये कर सकते हैं। सिंपली अपने फोन में जो है बायनोमो ऐप को डाउनलोड करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो इसमें आपको सिंपली प्रिडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा रियल अकाउंट, प्लस यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आप डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करना सीख भी सकते हैं। और मैं ट्रेडिंग के लिए जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ वो है एलिगेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक बॉलिंजर बैंड है, RSI है, मैं यूज कर रहा हूँ एलिगेटर। तो ये देख सकते हैं, तो इससे आपको ग्राफ समझने में जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। मैं अपना फर्स्ट ट्रेड जो है वो लेने वाला हूँ 8000 के साथ। मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये जाने वाला है ऊपर, तो मैंने अप पे क्लिक कर लिया है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ले लिया 14,720 रुपीज इतने कम समय में। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ बेनोमो के बारे में। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट स्टेटस जो है वो मिल जाता है। जैसे मेरा जो स्टेटस है वो है VIP, और VIP स्टेटस की एक सबसे खास चीज क्या है कि यहाँ पे आपको मिलता है रिस्क फ्री ट्रेड, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी बायनोमो पे ट्रेड करना शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है आपको लिंक मिल जाता है। मेरा प्रोमो कोड है STR1, और मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे आपको मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% यानी कि 2x बोनस। तो गाइज इंतजार किस बात का है, जल्दी से जाओ बेनोमो पे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करो। ये है स्कॉर्पियो गेटवे DC BS4 4 व्हील ड्राइव मॉडल, और ये जो इंजन ये आता है ये एमहॉक इंजन जो हमारा 2200 सीसी हम कहते हैं, टू बी प्रिसाइज जो है 2179 सीसी 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन आता है। और जो इसकी हॉर्स पावर है वो है 120, एंड जो टॉर्क है वो है 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये इस गाड़ी के कुछ स्पेक्स हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं था तो मैं गूगल की हेल्प ही ले रहा हूँ। वहीं पे हम इस गाड़ी को कंपेयर कर लें तो ये आती है हमारा 2.8 लीटर इंजन के साथ, 204 bhp के साथ, एंड ऑटोमेटिक वाली है तो 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको इसमें मिलता है। कुल मिला के जो कहने की बात है वो ये है कि जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे वो बहुत पहले चीज़ों को मार्केट में ले आए, लेकिन ओवर द टाइम शायद जब मार्केट में उनकी उस गाड़ियों की सबसे ज़्यादा नीड है तो हमें कहीं भी वो गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती। अगर हम टाटा की बात कर लें तो कोई 4 व्हील ड्राइव गाड़ी उनकी तरफ से नहीं आती है। महिंद्रा की बात कर लें तो इतना अच्छा पिकअप ट्रक ये बना के एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में वो मार्केट में लॉन्च नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये वाला पिकअप ट्रक नई शेप का इंडिया में आए तो इट विल बी अ गेम चेंजर था। बेसिक मोटा मोटा मैंने आपको इन दोनों गाड़ियों का बता दिया। तो अब हम आपको अपनी दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएंगे, ठीक है, कौन सी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, क्या कुछ रहता है। वंस अगेन वी विल डू इंडिया वर्सेस जापान, लेट्स गो। हाइलक्स तो मैं चलाता ही रहता हूँ, तो आज हम गेटवे का भी थोड़ा सा फील लेंगे, ठीक है। अरे लॉक हो गई, क्या कुछ चलाने में ये गाड़ी फील होती है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड जाएंगे, वहाँ पे लोकेशन है। थोड़ा सा मुझे इस गाड़ी में लग रहा है जैसे मेरे पास पहले क्या है ईसुज़ू थी, तो थोड़ा सा मुझे टर्बो लैग लग रहा है। लाइक आप क्लच छोड़ते ही गाड़ी नहीं उठती है, आपको थोड़े हायर RPMs की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे जो मैं टर्बो लैग की बात बता रहा था, ठीक है। अब जैसे मैंने गियर डाला और RPM हमारा कम है, तो मैं अगर सिर्फ क्लच छोड़ता हूँ, आप देखो, देखा बंद होगी ना। ईसुज़ू के साथ भी मेरी यही प्रॉब्लम थी, इसके साथ थोड़ा टर्बो लैग का इशू जो है वो हमें आ रहा है। कोई बात नहीं, ये पिकअप ट्रक्स का आता है। तो ये जो सामने का एक थोड़ा सा मुझे अपहिल दिख रहा है, मेरा मन है हम पहले इस पे एक अटेम्प्ट मारेंगे। लेट्स गो, देखते हैं कि 4x2 में क्या ये गाड़ी जा पाती है या नहीं जा पाती। जैसे यहाँ पे अगर गाड़ी को हम पीछे से मोशन में लाएंगे, ठीक है, तो कोई भी गाड़ी जो है वो चढ़ जाएगी।
बट पॉइंट ये है कि गाड़ी एफर्टलेसली चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती, वो चीज़ हमें चेक करनी है। तो फिलहाल मैंने 4x2 में अटेम्प्ट मारा, तो अभी मैं गाड़ी को 4 लो में डालूंगा एंड सिर्फ क्लच के मोशन पे और हल्का सा उसको एक्सीलरेट करके चढ़ाएंगे, देखेंगे कि हम वो चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती, एंड देन सेम चीज़ उसके बाद हम हाइलेक्स के साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो, तो हम लगाते हैं इसका 4x4। यहाँ पे साइन आ रहा है कहीं? साइन तो नहीं आ रहा, साइन नहीं आ रहा है, बट 4x4 लग गया। इट वॉज सुपर ईजी। तो अब हम सेम चीज़ जो है वो हाइलेक्स के साथ करेंगे एंड 4 लो डिफ्लॉक नहीं लगाएंगे एंड देखते हैं कि वो एफर्टलेसली चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। इजी फॉर बोथ द कार्स, ठीक है। पहले वो 4x2 में अटेम्प्ट था, तो दैट डजंट मेक द सेंस। तो अब हमें एक आर्टिकुलेशन वाला चेक करना है। तो गाइस अभी हमें मिला है एक आर्टिकुलेशन वाला ऑब्स्टेकल, तो अब हम इस पे देखते हैं कि ये दोनों गाड़ियां कैसा परफॉर्म करती हैं। देखो इसमें आगे बम्पर टच कर सकता है। जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। नहीं करेगा शायद। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा आर्टिकुलेशन का पता चलेगा, वो लेट्स सी कैसा जाता है। दोनों हवा में आगे। मुझे लगता है इसका इतना ही है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ओपन डिफ की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने अभी एक कैमरा एंगल उस साइड पे सेट करा है, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा पुश नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी ओनर हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। एंड सेम चीज़ से मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊँगा। ओपन डिफ की वजह से काफ़ी स्ट्रगल हुआ। अभी ट्रैक थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। हाइलेक्स पे हम ट्राई करेंगे डिफ लॉक लगा के आने की, एंड अगर वो एक बार में कर गई तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को वो दिखाना नहीं दिखाना, जस्ट यहाँ पे फ़र्क ये है कि वो ओपन डिफ गाड़ी है एंड दिस वन कम्स विद अ डिफ लॉक। तो चलिए अब मैं हाइलेक्स लेकर आता हूँ। हम डिफ लॉक लगाने की बजाय पहले एयर ट्रैक लगा के ट्राई करेंगे, ट्रैक्शन ऑफ करके। तो लेट्स सी। ओके डन, ठीक है। आगे से बम्पर देखना है। नहीं लगेगी, जान दो। ठीक है।
हाँ हाँ आराम से आराम से। से फर्क क्या है? अपनी हाइलक्स जो है वो चढ़ा दी है, तो आपने देखा कि एक और कैमरा एंगल जो है वो हमारे पास था। जी भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया। तो दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस आपने देखी, हाँ जी। तो क्या कुछ आपको फर्क लगा कि ये क्यों चढ़ गई, या उसको क्या हुआ, क्या कुछ? डिप लॉक होने का बेनिफिट है बहुत। हाँ। उसके पास डिप लॉक नहीं है गेटवे स्कॉर्पियो, तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल करता है जब आर्टिकुलेशन का पंगा आता है। तो दोनों डायगोनली टायर्स स्पिन बहुत ज़्यादा करता है, तो ऑफ रोडिंग टायर्स भी। हाँ, उसका भी थोड़ा सा रोल है। तो अभी क्या है कि भैया की गाड़ी भी देखो, उन्होंने भी एकदम बढ़िया से तैयार कर रखी है, और भैया ने बताया कि इन्होंने भी हमारे चैनल पे एक आधी वीडियो देखी है। एक टाइम नहीं तो जिप्सी। नहीं सब बहुत देखा है। अरे क्या बात है, नहीं तो एक काम करें, जिप्सी को भी लाओगे एक बारी? क्या बात है। तो एक गाड़ी और आ चुकी है, वो भी ओपन डिफ के साथ है। तक लग रहा है, और बिल्कुल उसके ऊपर से ये अगर हम गेटवे को इस तरह से पुश करते तो वो भी आ जाती, बट थोड़ा लेफ्ट रखो स्टीयरिंग, पत्थर पे बज रहा है, पीछे पत्थर है। ये क्या बात है। तो जिप्सी है तो पॉसिबल है हर एक चीज। तो आपने कह दिया था कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो यही है, बस क्या है कि गाड़ी, मुझे लगता है अगर उसको भी जैसे थोड़ा पीछे करके मोशन में लाते ना तो भी चढ़ सकती थी। चढ़ सकता है सर, बट थोड़ा सा ये बम्पर वम्पर इनका हाँ, अप्रोच और कई बार एक्सल पे भी तो स्ट्रेस आ जाता है स्ट्रेस आ जाता है ना? तो वो भी डैमेज होने का। तो बाकी ये देखो भैया की गाड़ी कितनी बढ़िया है। टिप भी नहीं करा है सर। ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो आप भी? काफी करते हैं, क्योंकि- सर्दियों में करते हैं जब टाइम मिलता है तब। ठीक है, क्योंकि ये सारी ना एक्सपीरियंस की गेम थी। नहीं तो जैसे देखो पीछे ले गए, तो ये सारा क्या है कि जब आपके पास टेक्निक है तभी हो पाता है। ये सही बात है सर, टेक्निक होगा तो फिर ही हाँ। काम बनेगा। मेरे से मिलकर आपको बढ़िया लगा? हाँ जी सर, अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। हाँ। धीरे धीरे शायद अगर भाई टाइम के साथ वीडियो और भी अच्छा। बनाए साथ में, हाँ हाँ हाँ। तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप। अरे क्या बात है, नहीं बढ़िया तो है। तो भैया को मैंने बोला आपको वीडियो में आना पड़ेगा, तो कह रहे नहीं मैं कैमरा नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरा चैनल देखते हो फिर तो आना ही पड़ेगा। एक अपना वर्कशॉप के रिगार्डिंग एक पेज खोला हुआ है, ठीक है, किस नाम से है? ऑटोमोटिक सर। ऑटोमोटिक। ऑटोमोटिक। तो ठीक है जी, भैया के चैनल को जाके भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप, क्योंकि जिप्सी के साथ इन्होंने जो किया मजा आया हमें देखने में भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारा एक कोलैबोरेटिंग में है सर, अच्छा, ये ऑफ रोडिंग हिमालयास, ओके, ऑटोमोटिक एंड लद्दाख मोटर्स करके सर। ठीक है। लद्दाख मोटर्स से हम गाड़ी सेल करते हैं, ऑफ रोडिंग हिमालयास में हम प्राट के साथ बिजनेस करते हैं, अच्छा, और ऑटोमोटिक वर्कशॉप, डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग, ये सारी चीजें भी देखता है सर। अच्छा सही है। मतलब मॉडिफिकेशन की आपके पास अगर वो एसेसरी चाहिए तो वो भी आप डील कर सकते हो, और वर्कशॉप रिलेटेड भी। ये तो बढ़िया हो गया। तो चलिए जी, रिव्यू वीडियो जो है वो हमने शूट कर लिया है, बढ़िया से हो गया। मतलब जो चीज़ मैं टेस्ट करना चाह रहा था वो हमने प्रॉपरली टेस्ट की, एंड दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दी। इसमें ऐसा नहीं है कि गेटअवे नहीं कर पाई, बट उस गाड़ी को जैसे जिप्सी को हमें पुश किया उतना पुश करना था तो वो भी कर लेती। बट
अभी ओनर हमारे साथ नहीं है तो मैं ऐसे गाड़ी को पुश नहीं कर सकता। इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। अगर ये गाड़ी नई शेप में इंडिया में आती है इट विल बी अ गेम चेंजर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें भी तो डिफ्लॉक आना है, ये तो ओपन डिफ गाड़ी है। अभी इसी जगह पे आप फॉर्च्यूनर को ले आओ, टाइप 1 टाइप 2 फॉर्च्यूनर को ले आओ जो कि ओपन डिफ गाड़ियाँ हैं, तो वो भी नहीं चढ़ पाएंगी। तो वैसे ये दोनों पिकअप ट्रक है, उस कंटेक्स्ट में इनका कंपैरिजन हमने किया है, ना कि इस कंटेक्स्ट में कि कौन ज़्यादा कैपेबल है। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट कंपैरिजन किस गाड़ी के साथ किया जाए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।